गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उच्च माध्यमिक प्रतिभा पब्लिक स्कूल बांदीकुई के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्या स्टार्ट की थी, जिसमें हमने प्रश्नावली 2.1 के 2 क्वेश्चन चौथा और पांचवा कर लिया था। आज मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला और दूसरा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तीसरा क्वेश्चन समझ में आने के बाद ही हमें इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ सकता है। तो क्या है तीसरा क्वेश्चन, पढ़िए। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, किसी भी धनात्मक संख्या को नहीं, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था, एक बात बता देता हूं कि मैंने आपको समझाया था क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को किससे व्यक्त किया जाता है? a से, भाजक को b से, शेषफल को q से, भागफल को q से और शेषफल को r से। तो आपको ये बात पता है, a बराबर bq+r में जो q होता है वो भागफल होता है, भागफल जिसके साथ गुणा होता है वो अपना भाजक होता है। ठीक है, कि q भागफल होता है और भागफल जिसके साथ गुणा होता है वो अपना भाजक होता है। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को देख के आप क्या भाजक का पता लगा सकते हैं कि भाजक कितना है? 6q+1, 6q+1, 6q+3, 6q+5 में जो q के साथ गुणा होता है वही अपना भाजक होता है। तो इस क्वेश्चन में भाजक कितना है? अपना 6 है। ठीक है, इसी तरह यदि कोई क्वेश्चन ये होता है जिसमें हमें आंसर उसका 4q+1 और 4q+3 के रूप में लेके आना होता, तो q किससे गुणा हो रहा है? 4 से, और हम जानते हैं कि q भाजक से गुणा होता है, इसलिए भाजक का मान उसमें 4 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले इसके अंदर भाजक या b का मान पता होना चाहिए। तो देखिए, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तथा b बराबर 6। ठीक है, अभी आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन में तो धनात्मक विषम के बारे में पूछा है, लेकिन अभी हम यहाँ सम या विषम कुछ नहीं बता रहे, हम सम विषम दोनों के लिए ही बता रहे हैं। अभी हम धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए बता रहे हैं, इसमें सम भी शामिल है और विषम भी शामिल है। तो माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 6 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? a बराबर bq+r। b का मान मुझे पता है कितना है? 6 है, तो मैं b का मान रख सकता हूँ। a बराबर 6q+r, ये अपनी समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी क्या, कि जो शेषफल का मान होता है हमेशा वो भाजक से कम ही होता है। जैसे यदि मैं किसी संख्या में 6 का भाग दे रहा हूँ तो शेषफल, यदि उस संख्या में 6 का पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या शेषफल कभी 6 आ सकता है? यदि शेषफल 6 आएगा तो 6 में तो 6 का पूरा भाग ही चला जाएगा, तो फिर से शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये बात ध्यान देना जरूरी है कि हम जिस भी संख्या का भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे कम ही आएगा, कभी भी उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं आएगा। तो यहाँ हम किससे विभाजित कर रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं? 6 का। तो शेषफल 0 से लेके 5 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन 6 या 6 से बड़ा नहीं आ सकता। तो यहाँ शेषफल का मान r किसको व्यक्त कर रहे हैं? शेषफल को। तो यहाँ शेषफल r का मान क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, r का मान समीकरण 1 में रखने पर
देखिए समीकरण एक में a बराबर, सबसे पहले r का मान 0 रखेंगे तो 6q प्लस 0, 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q ही आएगा, ठीक है, कॉमा। अब दूसरा मान रखते हैं आपका, r का मान कितना है 1, तो रखिए 6q प्लस 1, 2 रखने पर 6q प्लस 2, 3 रखने पर 6q प्लस 3, 4 रखने पर 6q प्लस 4 और 5 रखने पर 6q प्लस 5, ठीक है। तो ये अपना हो गया a का मान, 6q भी हो सकता है, 6q प्लस 1 भी हो सकता है, 6q प्लस 2 भी हो सकता है, 6q प्लस 3 भी हो सकता है, 6q प्लस 4 भी हो सकता है और 6q प्लस 5 भी हो सकता है। लेकिन हमें जो a का मान बताना है किसके लिए बताना है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या के लिए। तो अपन लास्ट लाइन लिखेंगे, यदि अभी जो ये मान आया है वो सारे किसके लिए है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो इसमें सम संख्याएं भी शामिल है और विषम संख्याएं भी शामिल है, लेकिन हमें किसके लिए बताना है, केवल विषम के लिए। तो यदि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, तब a का मान क्या क्या होगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इधर साइड में समझा देता हूँ। किसी भी विषम संख्या में 6 का भाग दिया जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 25 में 6 का भाग दिया जाए, 27 में 6 का भाग दिया जाए, 29 में 6 का भाग दिया जाए, 31 में 6 का भाग दिया जाए, तो इसमें 6 चौक 24 शेषफल 1, 6 चौक 24 शेषफल 3, 6 चौक 24 शेषफल 5, 6 पंच 30 शेषफल 1। तो आप ये देखिए, जब भी किसी विषम संख्या में 6 का भाग दिया जा रहा है तो शेषफल या तो 1 बच रहा है, या 3 बच रहा है, या 5 बच रहा है, या 1 बच रहा है। तो यदि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है तो 6 का भाग देने पे आंसर या तो 6q प्लस 1 आएगा क्योंकि शेषफल 1 बच रहा है, या 6q प्लस 3 आएगा, शेषफल 3 बच रहा है, या 6q प्लस 5 आएगा क्योंकि शेषफल 5 बच रहा है। तो यहाँ ये बात ध्यान देना जरूरी, किसी विषम संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल भी विषम ही बचता है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो इसी की सहायता से मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। ये एग्जांपल क्या है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन में केवल क्या है, b का मान आपको पता चल गया, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 है, तो q किससे गुणा हो रहा है, 4 से, तो b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या बनेगा क्वेश्चन, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 4 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r, b की जगह 4 रखेंगे, a बराबर 4q प्लस r, समीकरण नंबर 1। अब आपको पता है किसी संख्या में हम 4 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0, 1, 2, 3 तक ही आ सकता है, 4 या 4 से बड़ा नहीं आएगा। तो r का मान 0, 1, 2, 3 आ जाएगा। r का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। और यदि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है तब a का मान भी शेषफल उसमें विषम ही बचना चाहिए। तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ओके, तो नोट क्वेश्चन नंबर पहला है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है जहां m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। वहां हमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग ज्ञात करना, मतलब क्वेश्चन इतना तो करना है और इतना करने के बाद हमें इस धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करना, और वर्ग करने का आंसर आना चाहिए कितना, 8m प्लस 1। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। या इसमें q की जगह हम बोल सकते हैं 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता देता हूं जिसमें मुझे वर्ग करना है। घन वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8n+1 के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक संख्या है, जहां m एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अपना क्वेश्चन ये है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8n+1 के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले हमें उसी तरह इस क्वेश्चन को करना है और जो आंसर आएगा उसके बाद हमें उसका वर्ग करना और वर्ग करके आंसर कितना लेके आना है, 8n+1 के रूप में लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तथा b बराबर 4 है। यहाँ b का मान आप 8 मत ले लेना, क्योंकि q के साथ जो मान गुना होता है वो b का मान होता है। q नहीं है, यहाँ m है, और हमें इस तरह ध्यान रखना है। फिर b के मान का पता कैसे लगा, तो हमें ये देखना है कि वैसे तो 4 का वर्ग 16 होता है, लेकिन जो भी सभी संख्याएं आएंगी उन सब में से मैं 8 को वरिष्ठ ले सकता हूँ, इसलिए मुझे b का मान इसमें 4 रखना है। ठीक है, तो माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या तथा b बराबर 4 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? a बराबर bq प्लस r, b की जगह b का मान रख दो 4, a बराबर 4q प्लस r, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हमें पता है कि जब हम इस संख्या को 4 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल का मान क्या क्या आ सकता है। यहाँ शेषफल r बराबर 0, 1, 2 और 3 आ सकते हैं। r का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए r का मान समीकरण 1 में, तो रखिए a बराबर 4q प्लस 0, तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। तो ये सारे मान किसके आ गए हैं, a के। अब इसमें मुझे सम या विषम के लिए अलग नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या यदि विषम होता, सॉरी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन सही कर लेना, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग। तो इसमें से अब मुझे कौन कौन से मान लेने होंगे, क्योंकि उसने बोला है कि वो संख्या कैसी है, धनात्मक विषम है। ओके, क्वेश्चन में मैंने विषम नहीं लिखा था, यदि विषम नहीं होता तो उसके आंसर 4q भी सही है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 चारों ही आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विषम। कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग। तो सबसे पहले मुझे इसमें से कौन सी संख्या छांटनी पड़ेगी, विषम संख्या। तो हम क्या लाइन लिखेंगे, वही पिछले क्वेश्चन की तरह, यदि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, तब a बराबर क्या होगा। तो आप देखिए, किसी भी विषम संख्या में 4 का भाग दिया जाए, यदि किसी भी विषम संख्या में 4 का भाग दिया जाए तो शेषफल भी विषम ही बचेगा, या तो शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 3 बचेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3।
ठीक है, तो अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब तक तो हमने केवल एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ही ज्ञात की है। अब हमें इस धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग ज्ञात करना, वर्ग करने के बाद आंसर किस रूप में लेके आना है मुझे 8m+1 के रूप में। ठीक है, तो समझ में आया होगा पिछले क्वेश्चन के। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 4 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r, b की जगह b का मान रखा 4q। सबसे इंपॉर्टेंट बात शेषफल के लिए, जिस भी संख्या का भाग दिया जा रहा है शेषफल का मान हमेशा उससे एक कम होगा। तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ओके, अब आता मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। यदि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है तो शेषफल भी विषम ही बचना चाहिए। तो a का मान क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब मुझे इसका भी वर्ग करना और इसका भी वर्ग करना, वर्ग करके आंसर कितना लेके आना है 8m+1 के रूप में लेके आना है। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए। स्थिति एक क्या है, a बराबर 4q प्लस 1। अब मुझे इसका क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग, और अपना आंसर किस रूप में लेके आना है अपन को 8m+1 के रूप में लेके आना है। ओके, तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर a का वर्ग बराबर 4q प्लस 1 का वर्ग, a का वर्ग a स्क्वायर, और ये कौन सी सरसमीका से खुलेगा, तो यहाँ मैं साइड में सरसमीका लिख देता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, a का मान कितना है 4q, a स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान 4q और b का मान 1 प्लस b स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब देखिए अपन को आंसर किस रूप में लेके आना है 8m+1 में प्लस 1 को तो अलग ही रखना है, तो इस प्लस 1 को तो मुझे अलग ही रखना है, और जो ये पूरा बचा हुआ है इन दोनों में से मुझे क्या माइनस लेना है 8, क्योंकि और 8 के साथ जो गुणा होके आ रहा है उसको हमें क्या नाम देना है m नाम देना है। तो इन दोनों संख्याओं में से मैं क्या माइनस ले लेता हूँ 8, और हम जानते हैं कि जो माइनस लेते हैं उसका हम भाग देते हैं, तो 8 दूनी 16, 2q स्क्वायर 8 एकम 8q ब्रैकेट 1 और प्लस 1, और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा m की तरह, तब a स्क्वायर बराबर 8m+1। यहाँ m बराबर 2q स्क्वायर प्लस q है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अभी अपनी पहली ही विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किया है हमने, अभी हमें दूसरी का और करना है। तो देखिए a बराबर 4q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर a का वर्ग a स्क्वायर होगा, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर कौन सी सरसमीका से खुलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, और इन दोनों में से 8 माइनस लेंगे और फिर हमारा आंसर 8m+1 आ जाएगा। इसी तरह हमें दूसरी स्थिति सॉल्व करनी, और दूसरी स्थिति में कितना रखना है 4q प्लस 3। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी स्थिति भी हम सॉल्व करते हैं। a बराबर 4q प्लस 3, इधर सॉल्व कर देता हूं मैं। स्थिति नंबर 2, a बराबर 4q प्लस 3, दोनों तरफ वर्ग करने पर a बराबर 4q प्लस 3, दोनों तरफ वर्ग करने पर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर कौन सी सरसमीका से खुलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 16q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8 या 24q प्लस 9। अब देखिए अपन को इसका भी आंसर किस रूप में लेके आना है 8m+1 के रूप में लेके आना है। यदि मैं इन दोनों में से 8 उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो अपना आंसर किस रूप में आ जाएगा 8m+1
9 के रूप में। किस रूप में आ जाएगा? 8m प्लस 9 के रूप में, लेकिन मुझे आंसर चाहिए 8m प्लस 1 के रूप में। तो पहले 9 में से मुझे प्लस 1 को अलग करना होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16q² प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। तो देखिए जैसे प्लस 1 निकालेंगे, अब मैं इन तीनों में से 8 वेनिस्ट ले सकता हूँ। यदि मैं इन दोनों में से 8 वेनिस्ट लेता तो आंसर क्या आता? 8m प्लस 9, लेकिन मुझे आंसर चाहिए 8m प्लस 1। तो 9 को पहले मैंने तोड़ के कैसे लिखा? 8 प्लस 1, और इन तीनों में से मैं 8 को वेनिस्ट ले लेता हूँ। 8 दूनी 16, 2q², 8 तिया 24, 3q, और 8 एकम 8। ठीक है, और ये अपना प्लस 1, और ये पूरा ब्रैकेट इसकी तरह व्यवहार करेगा m की तरह। आंसर आ जाएगा a² बराबर 8m प्लस 1। यहाँ m बराबर 2q² प्लस 3q प्लस 1। ओके, क्लियर। तो इस तरह सबसे पहले हमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का मान निकालना है, फिर उसमें से सम और विषम को अलग करना है। इस क्वेश्चन में वो हमसे विषम के बारे में पूछ रहा था, तो सबसे पहले हमने विषम संख्या के लिए मान देखे कौन कौन से, और फिर जो मान थे हमने उनका वर्ग किया, और वर्ग करने के बाद आंसर किसके बराबर लेके आए हम? 8m प्लस 1 के रूप में। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या करना है? क्वेश्चन सेम इसी तरह है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसमें विषम नहीं है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन मतलब उस पे घात 3 लगानी है, इसमें घात 2 थी, दोनों तरफ वर्ग किया था, उसमें दोनों तरफ घन करेंगे। किसी भी धनात्मक संख्या का घन 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में होता है, लेकिन हम यहाँ q की जगह बोलेंगे m। 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह करना है। सबसे पहले आपको b का मान पहचानना है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 3। सबसे पहले वही लिखना है क्या? a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 3 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r। ठीक है, b का मान कितना है? 3, a बराबर 3q प्लस r। समीकरण नंबर 1। शेषफल क्या क्या हो सकता है? जब हम किसी संख्या में 3 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 से छोटा ही होगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब हमें क्या करना है? r का मान समीकरण 1 में रखना है। तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, r का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। लेकिन यहाँ सम और विषम नहीं है, तो इसमें 3 स्थितियां बनेगी। प्रथम स्थिति में a बराबर 3q, फिर हमें क्या करना है? दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करेंगे। दूसरी स्थिति a बराबर 3q प्लस 1, इसमें भी दोनों तरफ घन करना। और तीसरी स्थिति a बराबर 3q प्लस 2, और इसमें भी घन करना है। तो इसके लिए आपको घन करने वाली संक्रिया याद होनी चाहिए। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए। क्या सूत्र है? a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो इस सूत्र की सहायता से आप 3q प्लस 1 का होल क्यूब और 3q प्लस 2 का होल क्यूब हल कर सकते हैं। पहले का आंसर लेके आना है 9m, दूसरे का 9m प्लस 1 और तीसरे का 9m प्लस 8। तो इस तरह आपकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। ओके।